न्यू इंटरेस्टिंग एक्साइटिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन के बारे में। उसको समझने की कोशिश करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि आज की क्लोजिंग के बाद क्या निफ्टी तैयार है 18,000 को ब्रेक करने के लिए, और अगर 18,000 ब्रेक होगा तो कहाँ तक निफ्टी जा सकता है, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं डाटा पे और समझेंगे यहाँ पे कि निफ्टी का ऑप्शन चेन डाटा कैसा बना हुआ है, और साथ ही साथ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि मंथली सीरीज जो ये अब ये लास्ट सीरीज है, मंथली सीरीज है, इसमें मार्केट कितना मूव दे सकता है, इसको हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था कि एक लेवल दिया था मैंने, अगर उस लेवल के ऊपर निफ्टी सस्टेन करता रहता है तो आपको एक मूवमेंट मिल सकता है, ऊपर की तरफ मार्केट बढ़ सकता है। इसने यहाँ पे ये इसको ब्रेक तो किया, बट इमीडिएटली ये नीचे ही आ गया इसके लेवल, और फिर पूरे दिन इसने इस लेवल के नीचे कामकाज किया, और एंड ऑफ द डे दोबारा से जब इसने 17,930 को निकाला तो करीब करीब 35 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे मिला था, यहाँ पे भी 20 पॉइंट का मूवमेंट था, यहाँ पे भी 35 पॉइंट का मूवमेंट था, बट कोई बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिला। पूरा मार्केट यहाँ पे कह सकते हैं हम साइडवेज में ही रहा, ये चीज़ हमें क्लियरली यहाँ पे दिखी थी। ठीक है, सेम चीज़ बैंक निफ्टी में आप देख सकते हो कि बैंक निफ्टी भी आपका मॉर्निंग में इसने ब्रेकआउट देने की कोशिश तो की, 39,500 के ऊपर गया, बट सस्टेन नहीं कर पाया। एक मूवमेंट आया, उसके बाद कंटिन्यूसली प्रॉफिट बुकिंग आ गई। ठीक है, तो ये चीज़ आपके लिए बहुत अच्छी हुई है। जो आज का सेटअप था वो बेसिकली एक कंसोलिडेशन वाला रहा, और ये काफ़ी अच्छा रहा मार्केट के लिए कि उसने आज एक कंसोलिडेशन में निकाल दिया। अब कल से जो नई सीरीज स्टार्ट होगी बेसिकली मंथली वाली, उसमें एक बड़ा मोमेंटम बन सकता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। अब समझते हैं एनालिसिस में किस तरीके से यहाँ पे चीज़ें चेंज होंगी। ओके, तो सबसे पहले ऑप्शन चेन डाटा में चलते हैं। ऑप्शन चेन डाटा से स्टार्ट करने से पहले आप सभी को पता है कि लास्ट मंथ जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स लॉन्च किया गया था, और बहुत सारे लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट किया, और काफ़ी लोगों को उसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। वो लोग ईजिली अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि मार्केट साइडवेज कैसे जाता है, ट्रेंडिंग कैसे जाता है, और ट्रेंडिंग केस में कैसे प्रॉफिट कमाया जाता है, ये चीज़ उनको क्लियरली समझ में आ गई है। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो और आपको नहीं पता कि जैकपॉट ट्रेडिंग कोर्स अभी भी लाइव है, 1200 रुपये उसकी फ़ीस है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी हुई है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं। अगर कोई भी आपको कन्फ्यूज़न होता है तो मुझे व्हाट्सएप करके या मेल करके या कॉल करके पूछ सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं ऑप्शन चेन डाटा, और देखो 25 अगस्त की यहाँ पे एक्सपायरी है। अब 25 अगस्त की एक्सपायरी का बेसिकली यहाँ पे क्या है कि ये लास्ट सीरीज़ है जो उसमें कि आप कह सकते हो अगस्त की, जो कि मंथली वाली है। अगर आप इसमें अंडरस्टैंड करने की कोशिश करोगे तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, देखो 17,900 की पुट 46 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,000 की पुट 28 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। 18,000 की कॉल पे कितना है, 65 लाख का ओपन इंटरेस्ट। 17,900 की कॉल पे कितना है, 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट। ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि अब निफ्टी रेडी दिख रहा है 18,000 को ब्रेक करने के लिए। अब 18,000 को ब्रेक करके ये एक ही बार में कंटिन्यूसली मूवमेंट देगा, या फिर सिर्फ 18,050 या 18,100 तक यहाँ पे चला जाएगा। तो देयर विल बी द मैक्सिमम चांसेस कि 18,000 निकलने के बाद ये एक कंटिन्यूसली मूवमेंट दे सकता है 18,150 तक का, यानी एक रैली आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है 100 से 150 पॉइंट की, अगर ये 18,000 के ऊपर सस्टेन कर जाता है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरली यहाँ पे समझ लीजिए। सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि 18,050 के ऊपर अगर ये टिकेगा तो जहाँ तक ये शॉर्ट्स बने हुए हैं 18,000 नेक्स्ट मंथ की सीरीज़ में भी या फिर इस मंथ की सीरीज़ में, वो धीरे धीरे यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होगी, फिर मार्केट और तेज़ी से ऊपर मूव कर सकता है। ये क्लियरली इंडिकेशन हमें यहाँ पे दिख रहा है, और जब तक हम 17,800 के नीचे नहीं जाते हैं तब तक हम पॉजिटिव ही हैं, कोई हमारे लिए यहाँ पे नेगेटिव नहीं है, क्योंकि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी देखा जाए 17,850 से हम घूम गए, तो कहीं ना कहीं 17,800 हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। जब तक 17,800 के नीचे क्लोज नहीं देते हैं तब तक आपको लॉन्ग साइड पे ही बैठे रहना है निफ्टी के अंदर, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, चार्ट पे चलते हैं, तो चार्ट को अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो यहाँ पे, ठीक है, ये चार्ट है। अब यहाँ पे मैं आपको इम्पोर्टेंट, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मार्क कर लेते हैं ताकि हमें क्लियरली ये चीज़ समझ में आए। सपोर्ट आपके लिए यही लेवल सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। ठीक है, 17,850 से लेके 17,830 का जो जोन है ये आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे जब तक आप क्लोज नहीं देते हो तब तक आप तेज़ी में हो, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे अब जो रेजिस्टेंस है वो 18,000 है। 18,000, 18,000
25 मान के चल सकते हो, यानी ये छोटा सा जोन आपके पास रेजिस्टेंस है। जैसे ये निकलेगा तो आपके पास सीधा सीधा जो टारगेट खुलेगा वो कहाँ तक का खुलेगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। वो टारगेट खुलेगा आपका 18,114 तक का। मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे निफ्टी कोई रेजिस्टेंस नहीं लेगा, इस चीज़ को आप क्लियरली समझ लीजिए। इसको ये ब्रेक कर देगा और मोस्ट प्रोबेबली कल नहीं तो नेक्स्ट वीक में आप ये ब्रेक होते हुए दिखाई देगा, और फिर ये जो टारगेट होगा वो सीधा सीधा 18,114 तक का यहाँ पे देखने को मिलेगा, जहाँ पे जाके निफ्टी एक बार क्या ले सकता है, रेजिस्टेंस ले सकता है। यानी अब क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि इसने एक करेक्शन दिखाया। आप देखो ये एक मूवमेंट हुआ कल, फिर इसने आज एक गैप डाउन ओपनिंग दिखाई, फिर एक करेक्शन हुआ और एग्जैक्टली इसी लेवल के आसपास से सपोर्ट लेके इसने दोबारा से मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया है। तो दिख रहा है क्लियरली कि पॉजिटिविटी अभी भी बनी हुई है, स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छी है। और ये जो एंड में जो रिकवरी आई है ये बिकॉज हमारे मार्केट की वजह से रिकवरी नहीं आई है। ये एंड में अगर आप देखोगे, ये देखो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देखो लास्ट के मैं इसमें 15 मिनट का लगाता हूँ, ये इंडेक्सेस फ्यूचर्स का चार्ट। ये देखो ये डाउ फ्यूचर में ज़बरदस्त रिकवरी आई थी, जो कि ऑलमोस्ट 100 पॉइंट नीचे कामकाज कर रहा था, वो ऑलमोस्ट 34,000 के ऊपर जाके कामकाज करने लगा था। तो काफ़ी अच्छी डाउ फ्यूचर में रिकवरी देखने को मिली थी, जिससे कि हमारा मार्केट डे हाई पे जाके बंद हुआ है। और ठीक है, एक चीज़ ये भी समझ लीजिए कि यहाँ पे निफ्टी के लिए अब जो सपोर्ट है वो 17,850 काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक आपको इसके ऊपर शॉर्ट मत करिए, डिप पे बाइंग करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और ये चीज़ मैं पिछले 2-3 दिन से कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ कि मार्केट आपका बाय ऑन डिप्स का मार्केट है। अभी आप कोई भी डिप मिलती है आपको 100-150 पॉइंट की, आप वहाँ पे बाय करके काम करिए, उस पोजीशन को होल्ड करिए, आपके प्रॉफिट कमाने के चांसेस ज़्यादा हैं। रेदर देन आप शॉर्ट करके काम करोगे, उसमें आपके ट्रैप होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। ठीक है, तो निफ्टी के लिए आपको समझ में आ गया। बैंक निफ्टी देखते हैं। देखो बैंक निफ्टी भी रॉकेट बनने के लिए तैयार है, ये चीज़ समझ लीजिए। क्योंकि अब जो आज बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो बहुत ही अच्छी क्लोजिंग है, क्योंकि इसने अपने रेजिस्टेंस को जो कल 39,500 था उसको निकाल के सक्सेसफुली इसने 39,670 के आसपास की क्लोजिंग दी है। अब आप अगर यहाँ पे देखोगे तो देखो बैंक निफ्टी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वो 39,250 का है। ठीक है, और यहाँ पे इसने ऑलमोस्ट आप देख सकते हो डबल बॉटम यहाँ पे बना के तब इसने ऊपर की तरफ मूवमेंट देना स्टार्ट किया है। अब जो इसके लिए टारगेट है ना वो 40,150 का, ये चीज़ समझ लीजिए। करीब करीब 400 से 500 पॉइंट का एक जोन ओपन होता हुआ दिखाई दिया है बैंक निफ्टी में। तो आपको सिर्फ यही करना है, 39,500 के स्टॉप लॉस से इसको लॉन्ग करना है और अराउंड 40,000 का टारगेट आपको मिल सकता है। जब तक ये 39,500 के नीचे दोबारा नहीं आता तब तक आप अपने लॉन्ग पे बने रह सकते हो। और स्टॉप लॉस वाइज आपका जो स्टॉप लॉस है वो 39,300 का आज का जो लो है वो स्टॉप लॉस लगा लीजिए और इस लॉन्ग पे बैठे रहिए। ये चीज़ है। अगर आप ऑप्शन के थ्रू लॉन्ग करना चाहते हो तो नेक्स्ट मंथ की मंथली सीरीज आप ले सकते हो। ठीक है, और अगर फ्यूचर में करते हो तो फ्यूचर का स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है, इतना आप क्लियरली समझ लीजिए। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। अब 40,150 निकलने के बाद क्या होगा, तो उसके बाद देखो यहाँ पे 40,150 निकलने के बाद यहाँ पे जो फिर मूवमेंट जो होगा ना वो बहुत ही फास्ट मूवमेंट होगा, ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए। और फिर ये कहीं ना कहीं लाइफ टाइम हाई की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा, जो कि करीब करीब आपका 1600-1700 पॉइंट यहाँ पे रह जाएंगे। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियरली ध्यान में रखना है कि अभी बाय ऑन डिप का मार्केट है और कंटिन्यूसली मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है। अभी भी ऐसा नहीं लग रहा कि मार्केट थक रहा है। ठीक है ना, एक होता है ना बाइंग आना ही बंद हो जाती है, अभी भी क्लियरली डिप आती है, बाइंग आ जाती है। तो ये इंडिकेशन अच्छा है कि अभी भी मार्केट में स्ट्रेंथ बनी हुई है। ठीक है, तो निफ्टी समझ में आ गया, बैंक निफ्टी समझ में आ गया। एक बार ग्लोबल मार्केट देख लेते हैं। तो ग्लोबल मार्केट में भी अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे तो आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मैं आवली चार्ट लगाता हूँ डाउ फ्यूचर का और आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक पर्टिकुलर सपोर्ट एरिया है जिसके आसपास आके ये कंटिन्यूसली बाउंस कर रहा है। यहाँ से इसने मूवमेंट किया, फिर नीचे आया, बाउंस किया, फिर नीचे आया, बाउंस किया। अब जाहिर सी बात है ये एक रेजिस्टेंस इसके लिए बन रहा है, दिख रहा है आपको, ये एक रेजिस्टेंस बन रहा है। तो एक ये चैनल है। ठीक है, अब इस चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन डिसाइड करेगा फर्दर न्यू मूवमेंट। तो ये चीज़ आप क्लियरली समझ लीजिए कि ये एक छोटा चैनल है। अगर ये ऊपर ब्रेक कर देता है 34,100 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर देता है तो ऊपर ब्रेकआउट आ जाएगा। और अगर ये नीचे जाता है 33,800 के नीचे निकलता है
तो फिर 33,500 दोबारा इसके लिए नेक्स्ट टारगेट रहेगा। ठीक है, इतना आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा डाउ फ्यूचर में। इसके बाद नैस्डैक फ्यूचर भी देख लेते हैं एक बार। नैस्डैक फ्यूचर देखोगे तो आप नैस्डैक 100 ही देख लो। तो यहाँ पे क्या है कि आपको एक मूवमेंट मिला, मूवमेंट के बाद 2 दिन का एक हेल्दी करेक्शन देखने को मिल चुका है। अगर आवरली चार्ट पे आप देखोगे तो ये भी कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर, ये जो सपोर्ट था इसका, इसके आसपास ये इसने इसको ब्रेक किया, फिर मूवमेंट किया, फिर नीचे आया, डबल बॉटम बना के ऊपर मूव किया है। अब जाहिर सी बात है 13,500 के ऊपर निकलेगा ये, तो ये दोबारा से कंटिन्यूसली तेज़ी में जा सकता है। और 13,600 के ऊपर निकला तो फिर ये कंफर्मेशन होगा कि ये 14,000 की तरफ बढ़ सकता है। तो इस पे आप नज़र रखो, 13,500 के ऊपर अगर ये ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो एक गुड साइन है पॉजिटिविटी के लिए, जो कि आपको 1-2 दिन में देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।